नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण, जी हाँ, एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, तो हमने उनकी कुंडली पूरा विश्लेषण करके उनको दे दिया है। ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति की कुंडली उसके पूरे जीवन का वर्णन करा देती है। कुंडली में सही काल की गणना और ग्रहों की दशाओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए तो व्यक्ति की सेहत, धन, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय, नौकरी, संतान, रोग, ऋण, लाभ, आपकी स्थायी संपत्ति, इन सब को जाना जा सकता है। ठीक है, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अब हम आपको इस कुंडली के बारे में कुछ समझ में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे विश्लेषण करके दे रहे हैं। तो मकर लग्न की कुंडली है, जो लग्नेश बनते हैं शनि, जो कि तन भाव में शनि की अपनी ही राशि यानी मकर में है। ये जो मकर लग्न की कुंडली है इस कुंडली की चंद्र राशि मेष है, सूर्य राशि कर्क है। तो चतुर्थ भाव में मंगल होने के कारण इनकी कुंडली में मंगल का योग अधिक रहेगा। शनि के लिए बुध शुक्र मित्र है, सूर्य चंद्र मंगल शत्रु है और बृहस्पति सम है। तो ये जो कुंडली है इसका 11वां भाव जो स्वामी बनते हैं मंगल, ये बाधा कारक है इस कुंडली के लिए। ठीक है, तो पहले भाव का विश्लेषण करेंगे। प्रथम भाव मकर राशि है, स्वामी है शनि। तो प्रथम भाव से आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व, आपका रंग रूप, आपका आत्मसम्मान, आत्मा, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। तो शनि इसी राशि में तन भाव में अपने ही राशि में स्थित है। यहाँ पे शनि स्थित है, इस भाव का कारक सूर्य है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपका जो स्वास्थ्य जीवन है वो थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। मैंने आपको उपाय जो बताए थे वो करना है। ठीक है, क्यों कमज़ोर रहेगा? क्योंकि यहाँ पे शत्रु दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, इसलिए। दूसरा भाव कुंभ राशि का है, धन भाव। तो इस भाव के स्वामी बनते हैं शनि, इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से आपकी धन, आपकी आर्थिक संपत्ति, स्थायी संपत्ति, कुटुंब व पैतृक संपदा, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो शनि दूसरे भाव से 12वें भाव में यानी तन भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो धन में बढ़ोतरी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन साथ में आपके खर्च भी बढ़ेंगे। आगे देखते हैं तीसरा भाव मीन राशि का है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, सहज भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। ठीक है, तो बृहस्पति इसी पराक्रम भाव अपने ही राशि में स्थित है। तो आपके जो भाई बहन हैं उनके करियर में अच्छी तरह से वृद्धि होगी, विकास होगा, क्योंकि समदृष्टि शनि की भी पड़ रही है, इसलिए। आगे देखते हैं चतुर्थ भाव मेष राशि, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे सुख का भाव कहा जाता है। इस भाव से आपकी माता, आपका सुख, घर, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक प्रेम, आपका वाहन, ठीक है, इन सब का विचार इसी घर से किया जाता है, इसी भाव से किया जाता है। तो मंगल इसी सुख भाव में अपनी ही राशि में चंद्र के साथ स्थित है। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आगे देखते हैं पांचवा भाव वृषभ राशि है, स्वामी बनते ही शुक्र। इसे संतान भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से बुद्धि, अभिरुचि, मैत्री, जुआ, सट्टा, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो शुक्र पांचवें भाव से दूसरे यानी रोग, ऋण, शत्रु भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो छठे भाव में होने के कारण अपने पांचवा और 10वां भाव यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी, और आपकी जो संतान है
संतान के साथ लेकर वैचारिक मतभेद होंगे, मतलब होने की संभावना है। ठीक है, तो जो उपाय बताइए वो कीजिए आप। आगे देखते हैं, छठा भाव मिथुन राशि का है, स्वामी बनते हैं बुध। इसे शत्रु का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। इस भाव से आपके शत्रु, आपका रोग, सेवा, संघर्ष, चिंता, इन सब का विचार किया जाता है। तो बुध छठे भाव से दूसरे यानी जीवन साथी भाव में शत्रु राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो किसी तरह के जो वाद विवाद हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शत्रु राशि में स्थित है। इस भाव का जो बुध जो है छठे भाव से दूसरे भाव जीवन साथी के भाव में सूर्य के साथ शत्रु राशि में स्थित है। तो किसी के वाद विवाद में पड़ोगे तो मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। ठीक है, तो किसी के वाद विवाद में न पड़े। आगे देखते हैं, सातवां भाव कर्क राशि का है, स्वामी बनते हैं चंद्र। इसे पत्नी का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शुक्र है। इस भाव से आपकी पत्नी, आपका विवाह, साझेदारी व व्यापार, इन सब का विचार किया जाता है। तो चंद्र सातवें भाव से 10वें भाव सुख भाव में सम राशि में मंगल के साथ स्थित है। तो अच्छे कार्यों में जीवन साथी का आपका सदैव समर्थन मिलेगा। ठीक है, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आप अगर व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं, तो अपने पत्नी को साझेदारी बनाइए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी झगड़े होंगे। आपका जो प्रेम दाम्पत्य जीवन है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है या होते रहेंगे। तो मैंने आपको शनि के उपाय बताए हैं, वो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे शत्रु दृष्टि पड़ रही है शनि की। आठवां भाव सिंह राशि का है, स्वामी बनते हैं सूर्य। इसे आयु भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। इस भाव से अपमान, कलंक, विपदा, मृत्यु, संकट, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो सूर्य 8वें भाव से 12वें भाव यानी जीवन साथी भाव में मित्र राशि में स्थित है, वो भी बुध के साथ। तो आपके आयु पक्ष में लाभ होगा, लंबी उम्र बढ़ सकती है आपकी। ठीक है, अगर कोई रोग है तो उससे आपका छुटकारा मिल सकता है, आयु में आपकी वृद्धि होगी। नवा भाव कन्या राशि का है, नवम भाव स्वामी बनते हैं बुध। इसे धर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से धर्म, अध्यात्म, पिता, गुरु, भाग्य, यात्रा, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो बुध 9वें भाव से 11वें भाव यानी जीवन साथी भाव में शत्रु राशि में सूर्य के साथ स्थित है और दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति, वो भी शत्रु की। इसलिए आप अपने भाग्य के ऊपर भरोसा मत रखिए। जो मैंने आपको बुध के और गुरु के जो उपाय बताए हैं वो कीजिए, बस आपका भाग्य अच्छी तरह से चमक जाएगा। आगे देखते हैं, 10वां भाव तुला राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक बुध है। इस भाव से आपका व्यापार, आजीविका, यश, प्रतिष्ठा आदि, इन सब का विचार किया जाता है। तो शुक्र 10वें भाव से 9वें यानी रोग, ऋण, शत्रु भाव में मित्र राशि में स्थित है। लेकिन वो बैठे कहाँ पे हैं? छठे घर में। तो बुध यानी क्षमा कीजिए, शुक्र ये 5वें और 10वें भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। जैसे कि अभी 10वें भाव में है शुक्र, इस भाव के स्वामी बनते, तो यहाँ पे आपके पिता के साथ झगड़ा हो सकता है। ठीक है, नौकरी और व्यवसाय में वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप जो योजना बनाओगे वो किसी को बताइए मत, तभी आपको सफलता मिलेगी उसमें। 11वां भाव वृश्चिक राशि का है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से उन्नति, विकास, आय, लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। तो मंगल 11वें भाव से छठे भाव यानी सुख भाव में अपने ही राशि में चंद्र के साथ स्थित है। बैठे कहाँ पे है? छठे भाव में। इसलिए आप में आपका जो लाभ है, इनकम का स्रोत है, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, धन के योग बने हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जो मैंने आपको उपाय बताए वो कीजिए आप। आगे देखते हैं 12वां भाव धनु राशि का है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। ये आपके व्यय का फिजूल खर्चा,
दान, मुक्ति, हानि, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है और इस भाव के कारक शनि है। तो बृहस्पति इस भाव के स्वामी है। तो बृहस्पति 12वें भाव से चौथे भाव यानी पराक्रम भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो आपके आय के साथ साथ खर्च में बहुत वृद्धि होगी। ठीक है, खर्च बढ़ेंगे आपके। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण जो किया है वो पूरा समझ में आया होगा। रही बात राहु और केतु की, इसके बारे में मैंने उनको पर्सनली बताया है, यहाँ पे मैं विश्लेषण नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।